Now in this lecture, we'll take the questions of the form tan raised to power nx, where n belongs to natural number. Now अब n odd भी हो सकता है, even भी हो सकता है, तो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा. तो द प्रोसेस इज कि what we do is we write tan raised to power nx as tan raised to power n minus 2x into tan square x. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि tan square x को हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट दिस एज n minus 2x. tan square x को लिख सकते हैं sec square x minus 1. तो ये हमारा इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा tan raised to power n minus 2x into sec square x minus tan raised to power n minus 2x. अब इस पोर्शन में इफ यू लुक क्लोजली, अगर हम tan x को t ले लें तो उसका डिफरेंशियल मौजूद है sec square x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे तो हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देंगे. यहाँ पे अगेन वील ब्रेक दिस, और इसको कैसे लिखेंगे? tan raised to power n minus 4x into tan square x, and this will again be written as sec square x minus 1. तो फिर हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा? n minus 4 tan n minus 4x sec square x minus tan raised to power n minus 4x. अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा. सब्स्टिट्यूशन क्यों? tan x को अगर हम t ले लें तो उसका डिफरेंशियल मौजूद है. फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर ऐसे ही स्प्लिट करते जाएंगे. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे. तो एंड में क्या होगा कि फाइनली जब tan raised to power nx को हम स्प्लिट करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? द लास्ट टर्म वुड बी आइदर tan square x, क्योंकि 2 की पावर्स में तोड़ते चले जा रहे हैं, या तो tan square x होगा अगर n क्या है? इवन है. इफ n इज इवन तो tan square x होगा, और tan square x को हम क्या लिख देंगे? sec square x minus 1, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे. अगर n ऑड है तो लास्ट टर्म क्या होगा? दो कम करते जा रहे हैं तो लास्ट में क्या होगा? tan x बचेगा. tan x का इंटीग्रल हम ऑलरेडी जानते हैं, इसका तो इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा. So this is the process we'll follow in questions where we have tan raised to power nx. So let's take an example for this. तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. We have let's say tan raised to power 6x dx. तो क्या लिखें इसे? tan raised to power 4x into tan square x dx. तो this can be written as tan raised to power 4x और tan square x को sec square x minus 1 dx. ब्रेक कर दें. tan raised to power 4x sec square x dx minus tan raised to power 4x dx. अब यहाँ पे tan x को t ले लें. if we put tan x as t, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? sec square x. तो dx into sec square x is dt. तो यहाँ क्या आ जाएगा? t raised to power 4 sec square x dx की जगह dt माइनस tan square x को फिर हम ब्रेक कर देंगे. tan square x into tan square x dx. ये तो हो गया t raised to power 5 by 5 minus tan square x into tan square x की जगह sec square x minus 1 dx. अब t की जगह हम tan x लिख लें तो tan x raised to power 5 by 5, ये तो कंप्लीट हो गया, माइनस tan square x into sec square x dx, and minus becomes plus tan square x dx. नाउ अगेन इसमें हम क्या करें? tan x को t ले लें तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? tan cube x by 3, and this is tan x raised to power 5 by 5 प्लस अब tan square x को क्या लिख देंगे? sec square x minus 1 dx. देखिए tan की पावर इवन थी तो लास्ट टर्म हमारी क्या आनी चाहिए थी? tan square x, वही आ रही है, और tan square x को क्या लिख देंगे? sec square x minus 1. तो योर फाइनल आंसर वुड बी tan x raised to power 5 by 5 minus tan cube x by 3 प्लस sec square x का क्या हो गया? tan x, एंड 1 का हो गया x plus c. तो दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस वेयर वी हैव tan raised to power nx. अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें पावर हमारा क्या हो जाए? लेट्स से ऑड है. we have let's say tan raised to power 5x dx. So this can be written as tan cube x
into tan square x. Tan square x can be written as tan cube x into sec square x minus 1 dx. ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, tan cube x into sec square x dx minus tan cube x dx. ऑब्वियसली यहाँ tan x को t लें तो उसका डिफरेंशियल यहाँ मौजूद है, तो आंसर क्या आएगा, tan x रेज टू पावर 4 बाई 4 माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan x इंटू अगेन ब्रेक कर देंगे tan स्क्वायर x dx. tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. दिस इज tan x रेज टू पावर 4 बाय 4. अब इसे लिखेंगे tan x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस tan x माइनस and this is tan x raised to power 4 by 4. Obviously ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें tan x को t लिए तो उसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, tan x by raised to power 2 by 2 माइनस tan x raised to power 4 by 4 प्लस, अब देखिए n क्या था, ऑड था, तो अकॉर्डिंग टू अ रूल लास्ट इंटीग्रल क्या आना चाहिए, tan x आना चाहिए. तो tan x तो हमें पता है क्या होता है, दिस इज ln sec x प्लस c. So this is how we deal with questions of the form tan x raised to power n. The next form in this continuation would be कि let's say 15th का B part and this is form 15B. और इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस डील करेंगे, sec raised to power nx dx. नाउ कुछ वैसा ही है जैसे हमने tan में किया था, we'll write this as sec raised to power n minus 2x into sec square x dx. नाउ स्टेप 1 तो यही रहेगा, अगर n, now if n is even, what we do is ये जो sec raised to power n minus 2 है इसको हम क्या करेंगे, tan x में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे, बिकॉज इफ n इज इवन तो n माइनस 2 भी इवन होगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, sec रेज टू पावर 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 2 बाय 2 और sec स्क्वायर x को हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x रेज टू पावर n माइनस 2 बाय 2 इंटू sec स्क्वायर x dx. तो हमारा इंटीग्रल ये हो जाएगा. अब हम tan x को क्या करेंगे, विल पुट tan x एज t और सब्सटीट्यूशन से इसको कर देंगे, सब्सटीट्यूशन से कंप्लीट कर देंगे क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्रेजेंट है. बट इफ n क्या हो, ऑड होगा, तो स्टेप 1 तो वही रहेगा, sec रेज टू पावर n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x dx. और यहाँ पे हम क्या करेंगे दिस टाइम, क्योंकि अब अगर n ऑड है तो n माइनस 2 भी ऑड है, तो n माइनस 2 इज ऑल्सो ऑड. यहां पे हम इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे tan स्क्वायर में, क्योंकि ये ऑड पावर होगी, स्क्वायर आएगा ही नहीं. तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, वील यूज बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट से इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से वी हैव sec रेज टू पावर 6x dx. तो n इवन है तो स्टेप 1 तो वही रहेगा, sec रेज टू पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x dx. इफ n इज इवन, ये वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx. बेसिकली हमने ये जो sec स्क्वायर x निकाला है ये हमारा डिफरेंशियल है, किसका, tan x का. तो बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि tan x हमारा आ जाए तो फंक्शन और उसका डिफरेंशियल मौजूद होगा और सब्सटीट्यूशन हम यूज कर लेंगे. तो ये चीज किस में पॉसिबल होगी, जब पावर इवन होगा. तो sec स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx. नाउ पुटिंग tan x as t, we have dt upon dx is equal to sec स्क्वायर x. dx into sec स्क्वायर x is dt. तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड dx इंटू sec स्क्वायर x की जगह dt. ये तो हमारा सिंपल मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन है, t रेज टू पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर एक्सपैंड कर दिया.
एंड इंडिविजुअली इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, टी प्लस टी रेज टू पावर 5/5 प्लस 2/3 टी क्यूब प्लस सी. व्हाट वी हैव टू डू इज टी की जगह क्या ले आए, tan x प्लस tan x रेज टू पावर 5/5 प्लस 2/3 tan x रेज टू पावर क्यूब प्लस सी. ठीक है. नाउ एक केस ले लेते हैं जिसमें ऑड है. तो लेट्स से वी हैव sec रेज टू पावर 5x dx. इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा, sec क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x dx. तो जब n ऑड होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय पार्ट्स, यूज बाय पार्ट्स. तो ऑब्वियसली बाय पार्ट्स में हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन डिसाइड करते हैं. सेकेंड फंक्शन इज द फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं रादर. तो यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है आसानी से, sec स्क्वायर एक्स, और sec क्यूब एक्स को हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे. तो अप्लाई करें तो sec क्यूब एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ sec क्यूब एक्स इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स. दिस इज आई. तो i इज इक्वल टू sec क्यूब एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल इज tan x माइनस sec क्यूब एक्स का डिफरेंशियल वुड बी 3 sec स्क्वायर एक्स इंटू sec x का क्या होगा, sec x का डिफरेंशियल इज sec x tan x एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रल इज tan x dx. तो देयरफॉर वी हैव sec क्यूब x इंटू tan x माइनस थ्राइस ऑफ sec रेज टू पावर क्यूब x tan स्क्वायर x. tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x हो गया. इसको हम क्या लिख दें, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. तो sec क्यूब x tan x माइनस थ्राइस ऑफ दिस वुड बी sec रेज टू पावर 5x माइनस sec क्यूब x dx. Now if you look closely, ये क्या हो जाएगा, sec क्यूब x tan x and if you multiply 3 sec raised to power 5x dx plus thrice of sec square or rather sec cube x dx. तो अगर गौर से देखें ये तो i है सब, चेक करिए दिस इज अगेन i, दिस इज वेयर वी स्टार्टेड आउट फ्रॉम. तो i ये 3i हो जाएगा तो इधर लेफ्ट साइड जाएगा तो 3i प्लस का हो गया sec cube x tan x प्लस thrice of sec cube x dx. Now sec cube x dx तो हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, बाय पार्ट से. तो दिस कैन बी रिटन एज sec square x इंटू sec x dx. इसको सेकेंड फंक्शन लिया, इसको फर्स्ट लिया, तो ये हो गया sec x इंटू इंटीग्रल ऑफ sec square x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ sec x इंटू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx का होल dx. तो दिस गिव्स यू sec x इंटू tan x, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो गया, माइनस sec x tan x इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रल इज tan x यानी tan स्क्वायर x dx. तो व्हाट वी डू इज, लेट्स से इसे I1 मान लिया, तो I1 इज sec x tan x माइनस sec x एंड हाउ कैन वी राइट tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx. तो इस केस में क्या होगा, sec x tan x माइनस sec क्यूब x dx एंड इफ वी ब्रेक द टू इंटीग्रल्स अलग अलग तो ये हो गया प्लस का sec x dx. दिस इज I1 फॉर यू अगेन, जहाँ से हमने शुरुआत की थी. तो लेट्स से ये I1 है, तो दिस बिकम्स 2I1 इज इक्वल टू sec x tan x प्लस sec x का इंटीग्रल क्या होता है, ln sec x प्लस tan x, और 2 नीचे आ जाएगा तो दिस गिव्स यू sec x tan x प्लस ln sec x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय 2. ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो योर फाइनल आंसर वुड देन बी sec क्यूब x tan x प्लस 3/2 टाइम्स sec x tan x प्लस ln ऑफ
mod sec x प्लस tan x, एंड ये जो 3i प्लस i 4i है तो इसका 4 डिवाइड होगा, तो दिस गिव्स यू 1/4 एंड दिस इज ऑल्सो 4 प्लस c. दिस इज योर आंसर. तो जब पावर ऑड होगी तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बिकॉज उसमें बाय पार्ट्स लगेगा और सक्सेसिव बाय पार्ट्स लगेंगे, अब ब्रेक करते चले जाएंगे. लेकिन अगर पावर इवन है तो फिर हम उसको tan स्क्वायर x में ब्रेक कर देंगे और tan x को t लेके सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है. नाउ द थर्ड फॉर्म दैट विल टेक इज, इसी में कि व्हेन वील हैव फॉर्म, लेट्स से 15c, एंड ये कौन सा फॉर्म है कि व्हेन वील हैव tan रेज टू पावर mx एंड sec रेज टू पावर nx dx. तो इसमें ऑब्वियसली m और n आर नेचुरल नंबर्स. अब क्या हो सकता है, m and n बोथ आर ऑड. सेकेंड केस क्या हो सकता है, m and n बोथ आर इवन. एंड थर्ड केस क्या हो सकता है, m and n में क्या है, वन ऑफ देम इज ऑड एंड अदर इज इवन. ठीक है. तो जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें दोनों ऑड हैं, तो उस वाले में क्या होता है, इन दिस केस ट्राई, क्या प्रोसेस रहता है, ट्राई टू टेक आउट tan x sec x and convert the entire question into sec x. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि sec x का डिफरेंशियल क्या है, tan x sec x. ऑन द अदर एंड अगर दोनों m और n इवन है तो फिर क्या होगा कि ट्राई टू टेक आउट sec square x and convert the entire question into tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशियल क्या है, sec square x है. और जो थर्ड केस है उसमें क्या होगा, यहां पे हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली रिकरिंग वाला केस होगा जिसमें आई रिपीट होता है. ठीक है. तो इन तीनों केसेस को हम लोग स्टडी करते हैं वन बाय वन. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. लेट्स से वी हैव sec raised to power, let's say 4x and tan raised to power 6x dx. तो tan और sec का कॉम्बिनेशन है, दोनों के पावर्स नेचुरल नंबर्स हैं एंड इवन है. तो व्हाट विल डू इज, हम लोग ने क्या पढ़ा कि sec square x को हम निकाल लें बाहर, we'll have tan raised to power 6x into sec square x dx. नाउ sec square x आ गया तो पूरे क्वेश्चन को we'll try to convert into tan. तो ऑब्वियसली ये तो बहुत आसान हो गया, sec square x into tan raised to power 6x, और sec square x की जगह क्या लिख देंगे, 1 plus tan square x dx. तो this gives you sec square x into tan raised to power 6x plus tan raised to power 8x dx. तो अगर हम tan x को t ले लें तो पूरा फंक्शन हमारा tan में है और उसका डिफरेंशियल यहाँ मौजूद है sec square x. तो we get dt equals to sec square x dx. तो we'll substitute this as t raised to power 6 plus t raised to power 8 और sec square dx की जगह dt. तो ये तो बहुत आसान इंटीग्रेशन, t 7/7 and t 9/9 plus c. And what is t? t तो tan x है, तो tan x raised to power 7/7 tan x raised to power 9/9 plus c. तो यहाँ पे दोनों पावर्स हमारे क्या थे, इवन थे. Let's take another case, and this time we have sec raised to power 5x and tan cube x.
अब इन दिस केस दोनों ही पावर्स हमारे क्या हैं, ऑड है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि tan x sec x को हम कोशिश करें बाहर निकालने, तो tan x sec x हमने एक एक दोनों से बोरो कर लिया, तो नाउ वी हैव sec raised to power 4x and tan square x. Now what we'll do is we'll try to convert this question into पूरा sec x, तो sec x tan x हो गया, and this time sec 4x छोड़ दिया, tan square x को क्या लिख दिया, sec square x minus 1 dx. So this becomes sec x tan x and this becomes sec raised to power 6x minus sec raised to power 4x. अब चेक करिए पूरा क्वेश्चन sec में आ गया और उसका डिफरेंशियल यहाँ मौजूद है. What we'll do is we'll put sec x as t. So differentiating with respect to x we'll have sec x tan x. So dx into sec x into tan x is equal to dx. तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो sec x tan x into dx की जगह तो dt आ गया और sec x की जगह t raised to power 6 minus t raised to power 4, एंड ये इंडिविजुअली इंटीग्रेट बहुत आसानी से हो जाएगा. t raised to power 7/7 minus t raised to power 5/5 plus c, and what can we put in place of t, tan x or rather sec x, so sec x raised to power 7/7 minus sec x raised to power 5/5 plus c. So this is how we'll do when both the powers are odd. Now third case लेते हैं when one of them, that is one of them मतलब one of the power is odd and the other is even. So let's take this question. We have sec cube x into tan square x dx. Now अब अगर हम इसको tan square को sec square x माइनस लिखेंगे तो sec raised to power 5x माइनस sec cube x होगा, तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग इज sec tan square x को क्या लिख दें, sec square x माइनस 1 और वो मल्टीप्लाइड है sec raised to power 3x, तो ये क्या बन जाएगा sec raised to power 5x माइनस sec raised to power cube x. चाहें तो हम इसको इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें कि इसको बाय पार्ट्स लगाएं. sec square x अलग कर लिया एंड sec x tan square x एक टर्म हो गई dx. ना ये हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया और ये हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया. दिस इज i. तो व्हाट विल वी गेट इज फर्स्ट फंक्शन बाहर sec x into tan square x into integral of sec square x dx minus differential of tan square x into sec x into integral of sec square x dx का होल इंटीग्रल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो tan x हो जाएगा, तो ये हो गया sec x into tan cube x माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो tan square x into sec x का क्या होगा, sec x tan x प्लस sec x बाहर tan square x का 2 tan x into sec square x into sec square x का इंटीग्रल इज tan x dx. तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस तो क्या होगा, sec x into tan cube x माइनस दिस बिकम्स tan raised to power square 3 tan raised to power 4x tan cube एंड ये tan मिला के tan 4x into sec x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ tan square x into sec cube x dx. ठीक है, तो व्हाट वाज आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, sec cube x tan square x. देखिए sec cube x tan square x यहां पे आ रहा है, व्हाट विल वी राइट इज sec x into tan cube x माइनस इंटीग्रल tan raised to power 4x sec x माइनस ट्वाइस, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे i, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ tan square x sec cube x तो i था, इज i. तो व्हाट विल वी गेट, 3i इज इक्वल टू sec x tan cube x माइनस tan raised to power 4x sec x dx. नाउ इसको हमने लिखा sec x tan cube x माइनस, हाउ कैन वी राइट tan square x, tan square x अलग कर लिया
फिर एक tan square x इंटू sec x dx. What we do is sec x इंटू tan cube x माइनस tan square x की जगह लिख दिया sec square x माइनस 1 इंटू sec x इंटू tan square x dx. So this gives us sec x tan cube x minus क्या मिलेगा sec x into sec square x is sec cube x and into tan square x dx and plus we have integral sec x into tan square x dx. This is 3i. Now if you look closely ये फिर i आ गया हमारा and this can further be written as i. तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 4i sec x into tan cube x plus sec x into tan square x dx. Now यहाँ पे तो फिर अब tan square x को हम क्या लिख देंगे sec square x minus 1. So this gives us sec x tan cube x plus sec cube x dx minus sec x dx. Obviously ये दोनों ही हम इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं. sec x into tan cube x plus sec cube x का क्या आया था sec x tan x plus ln of sec x plus tan x by 2 minus sec x का क्या था ln sec x plus tan x. So your final answer would be I sec x tan cube x plus sec x tan x by 2. इसको अलग कर लिया 2 से प्लस हाफ और ये करेंगे तो माइनस ऑफ ln sec x plus tan x by 2 and 4 डिनोमिनेटर में जाएगा तो this is 4, this is 4, this is 4 plus c. This would be your answer. If you can combine this तो ये हो जाएगा 1/8 twice sec x tan cube x plus sec x tan x minus ln sec x plus tan x plus c. This is I. तो जब एक पावर ऑड एक इवन होती है तो क्वेश्चंस थोड़े से तो लंबे हो जाते हैं बट प्रोसेस हमारा सेम रहता है. इसमें हमें बाय पार्ट्स लाना है एंड क्वेश्चंस वेयर वी हैड बोथ पावर्स ऑड या बोथ पावर्स इवन वो स्लाइटली आसान था. जब दोनों पावर ऑड हो तो sec x tan x निकाल के sec x में पूरा कन्वर्ट कर दें और अगर दोनों इवन है तो sec square x बाहर निकाल के tan x में पूरा कन्वर्ट कर दें.